नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर, जहां हम बात करते हैं उन रहस्यमयी, आध्यात्मिक और दिव्य सत्यों की जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है, यानी देव दिवाली। पर क्या आप जानते हैं कि यह दिन केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि हरि यानी भगवान विष्णु और हर भगवान शिव के दिव्य मिलन का भी दिन है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि आखिर देव दिवाली के दिन हरि और हर का मिलन क्यों और कैसे होता है, इसका ब्रह्मांडीय अर्थ क्या है और इस दिन कौन से अचूक उपाय करने से आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खोल सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं देव दिवाली होती कब है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को जब गंगा किनारे काशी नगरी दीपों से जगमगा उठती है, तब देव दिवाली मनाई जाती है। कहते हैं इस दिन स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतरते हैं और गंगा स्नान करते हैं, इसलिए इसे देवों की दिवाली कहा जाता है। जैसे हमने अमावस्या की रात असुरों पर विजय के प्रतीक के रूप में दिवाली मनाई थी, वैसे ही पूर्णिमा की रात देवताओं की विजय के प्रतीक के रूप में देव दिवाली मनाई जाती है। अब आते हैं इस पर्व के असली रहस्य पर। हरि और हर के मिलन का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए, कार्तिक मास का यह पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एकादशी को भगवान विष्णु शयन अवस्था से जागे हैं, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। उस दिन से लेकर देव दिवाली तक भगवान विष्णु सक्रिय हो जाते हैं और सृष्टि के पालन का काम शुरू करते हैं। दूसरी ओर भगवान शिव, जो विरक्ति, ध्यान और संहार के देवता हैं, वो इस दिन काशी में गंगा के तट पर स्वयं दीपदान करते हैं और देवताओं के स्वागत में खड़े रहते हैं। जब एक ओर विष्णु अपनी संरक्षण की शक्ति से जग को पालते हैं और दूसरी ओर शिव अपनी संहार और त्याग की शक्ति से इस जग को पवित्र करते हैं, तो इन दोनों शक्तियों का मिलन ही कहलाता है हरि हर का संगम, जिससे सृष्टि में संतुलन और दिव्यता बनी रहती है। देखिए, अगर केवल हर शिव हो तो जीवन में केवल विरक्ति रह जाएगी, कोई उत्साह नहीं रहेगा। और अगर केवल हरि यानी विष्णु हो तो जीवन केवल भोग और भौतिकता में फंस जाएगा। इसलिए दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। शिव सिखाते हैं त्याग और विष्णु सिखाते हैं नियंत्रित भोग। देव दिवाली का यह संगम हमें यही सिखाता है कि जीवन में त्याग और आनंद दोनों का संतुलन होना चाहिए। शिव कहते हैं सब छोड़ो और विष्णु कहते हैं सबको अपनाओ। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो सृष्टि में प्रकाश फैलता है। वही प्रकाश, वही ऊर्जा हम दीपक के रूप में जलाते हैं। काशी नगरी में इस दिन गंगा के घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों गंगा में दीप प्रवाहित किए जाते हैं? क्योंकि गंगा शिव की जटा से निकलती है और कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए जब दीपक गंगा में प्रवाहित किया जाता है तो यह प्रतीक है कि विष्णु की ज्योति शिव की गंगा से मिल रही है, यानी प्रकाश और शक्ति का संगम, हरि और हर का अद्भुत मिलन। यही देव दिवाली का असली रहस्य है। सृष्टि में दो शक्तियों का एकत्व, संरक्षण और संहार, प्रकाश और अंधकार, भोग और त्याग, इन सब का संतुलन। एक और रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि देव दिवाली को भगवान कार्तिकेय की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, यानी जब उन्होंने
तारकासुर नामक असुर का वध किया, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसलिए देव दिवाली का दिन असुरों पर देवताओं की विजय का भी प्रतीक है। यह दिन बताता है जब भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है तो भीतर का प्रकाश भी अपने आप प्रकट हो जाता है। आइए अब जानते हैं इस दिन का आध्यात्मिक महत्व क्या है। देव दिवाली के दिन जब गंगा किनारे दीपक जलता है तो वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वह हमारी आत्मा का प्रतीक होता है। हम भी उस दीप की तरह जलकर अपने भीतर की अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा सकते हैं। हरि और हर का संगम वास्तव में ज्ञान और भक्ति का संगम है। शिव ज्ञान है तो विष्णु भक्ति है, और जब ज्ञान में भक्ति जुड़ जाती है तब पूर्णता आती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अचूक उपायों की जो अगर आप देव दिवाली के दिन श्रद्धा से करें तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। अगर आप काशी नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के पास किसी नदी, तालाब या घर की बालकनी में भी दीप जला सकते हैं। दूसरा, देव दिवाली के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों पत्ते एक साथ लेकर अपने घर के पूजा स्थान में रखें। कहते हैं यह हरि और हर के संगम का प्रतीक होता है। ऐसा करने से घर के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। तीसरा, अगर आपके पास रुद्राक्ष और शालिग्राम है तो इस दिन दोनों का एक साथ में पूजन करें। यह उपाय आध्यात्मिक ऊर्जाओं का संतुलन करता है और जीवन में दिव्यता लाता है। चौथा, देव दिवाली के दिन दान को देव तर्पण माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र या दीप दान करने से अगले जन्म तक पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर कुछ ना कुछ जरूर दान करें। रात के समय 11 दीपक जलाएं, 5 भगवान शिव के आगे, 5 लक्ष्मी माता के आगे और 1 तुलसी के पास। देव दिवाली की रात को चंद्रमा का दर्शन अवश्य करें। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और पूर्णिमा विष्णु को प्रिय है। 7वां, रात में एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें दीपक का प्रकाश पड़ने दें। फिर सुबह उसी जल से अपने घर के दरवाजे और मंदिर में छिड़काव करें। कहते हैं यह देव ऊर्जा को घर में स्थापित करता है। दोस्तों, देव दिवाली सिर्फ बाहरी दीपों का त्योहार नहीं, यह भीतर के दीप जलाने का भी दिन है। जब हमारे भीतर का शिव जागता है तब हम वासनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, और जब हमारे भीतर का विष्णु सक्रिय होता है तब हम करुणा और भक्ति से भर जाते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तब जीवन देवत्व से भर जाता है। इसलिए इस देव दिवाली पर एक संकल्प लीजिए कि आप केवल घर में ही नहीं बल्कि अपने मन के अंधकार में भी दीपक जलाएंगे। हरि और हर का मिलन ही सृष्टि का संतुलन है। जहाँ हर है विरक्ति, जहाँ हरि है प्रेम, और जब दोनों एक साथ होते हैं वहीं प्रकाश फैलता है, वहीं जीवन खिल उठता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हरिहर, हर हर महादेव।